आगे क्या प्लान है इंडिया को लेकर? आप कितने सीरियस हैं अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल? सो एक्चुअली हमारा एज 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 यू नो स्वाति, हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी जो हमने ZS EV लॉन्च करी थी, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कार्स। उस टाइम पे EV इंडिया में इतनी पॉपुलर्स भी नहीं थी जब हमने पहली गाड़ी लॉन्च करी थी। एंड दूसरी गाड़ी हमने अनाउंस करी थी जो कि हम अगले कुछ महीनों में लॉन्च करने जा रहे हैं, 10 से 15 लाख की गाड़ी। तो इस साल हमारी उम्मीद है कि 25 to 30% ऑफ आवर सेल्स वुड कम फ्रॉम EV, यू नो। तो दैट्स अ बिग थिंग, बट मोर देन EV हमारा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस टेक्नोलॉजी को लोकलाइज कर रहे हैं इंडिया में। हम काफ़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं लोअर प्राइसेस पे। लोकलाइजेशन के बाद इंडियनाइज काफ़ी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो हम टैलेंट को भी नर्चर कर रहे हैं, और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस और ITIs में वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो जिससे कि वहाँ से स्टूडेंट्स भी जो निकले वो रेडीमेड निकले। प्लस इकोसिस्टम में, एज यू नो, आपने स्टॉल में भी काफ़ी देखा होगा, हमारे बहुत पार्टनर्स हैं, अकेले हम नहीं कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ इंडियन पार्टनर्स आर देयर जो हमको इस पूरी जर्नी में इकोसिस्टम को डेवलप करने में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, फेयर इनफ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप कोलैबोरेशन पर ये काम हो रहा है। आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फोकस है, और इसको आप डेवलप कर रहे हैं, बट मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि आपने जिस तरह से रिस्पांस अभी तक इंडियन मार्केट में देखा वो ज़बरदस्त रहा है। आपके प्रोडक्ट्स पर ज़बरदस्त वेटिंग पीरियड है। न्यू हेक्टर, आई थिंक प्राइसिंग जो आज अनाउंस की, दैट्स प्रिटी अग्रेसिव आई वुड से। तो हाउ आर यू मैनेजिंग सच गुड नंबर्स, सेल्स एंड ऑल्सो न्यू प्रोडक्ट? I think the important thing is, right from the day one, if you remember, we have been focusing on the fundamentals. Customer satisfaction is everything, and the proof is that JD Power में sales में and after sales में हम number 1 है, last year भी, इस साल भी। Dealer satisfaction में we are in the top 3. Employee satisfaction में we are pretty up there. I would like to believe we are the Googles of automotive industry in terms of culture, a flexible culture, open culture, transparent culture. तो so वो fundamentals हैं हमारे कंपनी की फाउंडेशन के। प्लस साथ में जो हमने प्रोडक्ट्स में काम किया हुआ है कि जो हमने टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, जो हमने फीचर्स दिए हैं, तो they have been kind of disruptors, if I can say, in their respective segments. जब हमारी सेकंड गाड़ी हम ZS EV लेके आ रहे थे तो लोग बोल रहे थे आप EV क्यों ला रहे हो, और क्योंकि उस बहुत टाइम पे पहले ले आए बहुत आप। पहले लाए थे 2020 में। तो overall I would say that consumers have liked our offerings. It has been a compelling proposition, and overall there has been satisfaction by all the stakeholders. So that's what. And plus हम localization काफ़ी करने जा रहे हैं, कर ही रहे हैं और ज़्यादा करने जा रहे हैं. So hopefully we should be profitable this year. वंडरफुल। सो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी यहाँ पर फोकस है। EHS, ये भी गाड़ी जो आपने दिखाई है, वेरी नाइस, लवली कलर ऑल्सो। तो ये गाड़ी आएगी भारत में? वर्जन है, जी। ये हाइब्रिड वर्जन है। हाइब्रिड को दिखाने का एक एम है कि अगेन, एज यू सेड, वी आर ट्राइंग टू शोकेस ऑल आवर टेक्नोलॉजी, एंड सारे प्रोडक्ट्स जितने आप देख रहे हो सारे प्रोडक्शन रेडी हैं। इनफैक्ट एज वी स्पीक दे आर सोल्ड ग्लोबली. So it's not that we are showing some concepts here. They're ready to be launched depending on the consumer feedback, business case, and things like that. So 2023 नाउ ऑफ कोर्स हमने एक बहुत अच्छा साल 22 देखा इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर द कार्स। 23 पे क्या आप देख रहे हैं फॉर योर कंपनी? व्हाट इज द टारगेट दैट यू सेट आउट? किस तरीके की सेल्स एक्सपेक्ट करें? last year industry grew up like crazy. Everybody I think had a good year. हमारे लिए थोड़ा average year था. We had growth like industry growth of 20%, but we could have done more. लेकिन हमारी supplies के issues थे chips के. तो इस साल हमें उम्मीद है कि वो supply के issues कम हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे, और हम Hector जो हमने अभी लॉन्च करी है, facelift न्यू जनरेशन कार प्लस एक EV लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस साल इंडस्ट्री बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, लास्ट ईयर इंडस्ट्री विल ग्रो मे बी बाई single digit this year, but we are expecting 80 to 100% growth in our volumes. So our target is 80,000 to 100,000 cars this year. Last year हमने 50,000 गाड़ी बेची थी, इस साल 80,000 से 1 लाख गाड़ी का हमारा प्लान है, if there is no major disruption globally. डिमांड ज़बरदस्त है क्लियरली। सो अभी इस वक्त वेटिंग पीरियड आपकी गाड़ियों पे कितना है? एवरेज हमारा अप टू 4 months का पीरियड है, बट इट चेंजेस फ्रॉम वेरिएंट टू वेरिएंट। एक दो वेरिएंट टू बी ऑनेस्ट आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ ऑल्सो, लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में हमारी वेटिंग 3 to 4 months की है। एंड ये बैटरी मेकिंग की जो एक प्लान है और आपने इसके बारे में पहले कहा था, उस पर क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है? तो जो हम EV लॉन्च करने जा रहे हैं वो थोड़ा मास सेगमेंट में ज़्यादा आएगी,
उसके वॉल्यूम्स वी एक्सपेक्ट मोर, तो उस गाड़ी की ईवी वी आर गोइंग टू प्रोक्योर लोकली ओनली। तो उसमें जो रेंज हम लोकल 10 से 15 लाख 15 लाख का उसमें है प्राइस रेंज, एंड जो लोकल वैल्यू ऐड है वो बैटरी को इंक्लूड करते हुए जो हम लोकली लेने जा रहे हैं 50 to 60% हमारा लोकल वैल्यू ऐड होगा उस ईवी में। Wonderful. Looking forward, sir, and all the very best. Always a pleasure to you speak very to you. much. Thank Thanks you. a lot. तो ये थे MG मोटर के टॉप मैनेजमेंट बताते हुए किस तरह से कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है, और अब जो 2023 है इसमें भी ये ज़बरदस्त सेल्स देखेंगे और ग्रोथ देखेंगे।